गोइंग इनटू द रिलेशनशिप आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा माइंडसेट ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मुझे इस तरह का ही पार्टनर चाहिए। हे ऑल, सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लैरिटी के बारे में। क्लैरिटी क्या होती है, एक इंसान के लाइफ में क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई नो आपको मेरी वॉइस में और मेरे गेटअप में थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बिकॉज यस, मैंने बियर्ड्स वगैरह बना लिए, थोड़ा लुक भी चेंज हो गया है, पिछले वीडियो में ही आपको दिख चुका होगा। और एक बात जो है माइक की, तो हाँ जी, मैंने माइक खरीद लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप ही मुझे बताना आपका रिव्यू क्या है, आपको बिना माइक के वॉइस अच्छी लग रही थी या फिर माइक के साथ अच्छी लग रही है, आप मुझे बताओगे। सो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है क्लैरिटी। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ चला जाऊँ, अब मैं सोच रहा था ये कर लूँ, मेरा ये जो हमारी फंबलिंग होती है, ये इसी वजह से होती है कि हमारे लाइफ में किसी भी बात को लेकर के हमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है। यानी हम जो सुबह से लेकर रात तक जो भी चीजें करते हैं, या फिर कोई भी चीज कह रहे फॉर दैट मैटर, हमारा जो भी करियर है या कुछ भी है, यानी कुछ भी काम, कोई भी काम अगर हम करते हैं उसके अंदर हमें क्लैरिटी नहीं होती है। इसी वजह से हमारी फंबलिंग होती रहती है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, दैट इज व्हाट क्लैरिटी। तो गाइस, सबसे पहले हम क्लैरिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जिस भी काम को आप अपने लाइफ में कर रहे हो, उस काम के अंदर आप वो काम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका आउटकम रिजल्ट क्या है, उस काम को करने के बाद क्या होने वाला है, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, आपको उस काम के बारे में क्लैरिटी है। देखो क्या होता है ना, 99% लोग जो हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे लोग जो है ना एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर फंसे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। उसमें से देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बच्चे ने अपने करियर का बड़ा डिसीजन ले लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। द थिंग इज, उनको क्लैरिटी होती नहीं कि हमको लाइफ में जाकर के क्या करना है। सो गाइज, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि उनके लाइफ में उन्हें करना क्या है, या फिर क्या उनका लाइफ का गोल है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपने लाइफ में देखे। तो आप जब भी किसी भी काम को करते हो, तो आपको उस काम के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपका वो कुछ भी होगा गाइज, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, कोई आपका करियर आप चूज कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज कर रहे हो फॉर दैट मैटर। देखो, लाइफ में सबसे बड़ी चीजें होती क्या है, आपका करियर और आपकी रिलेशनशिप। ये दो ही बड़े फैसले होते हैं जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। और क्लैरिटी के साथ अगर आप जब दो चीजों का डिसीजन लेते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम जब क्लैरिटी की बात करते हैं, तो हम दो चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका करियर, उसके बाद है आपका रिलेशनशिप। गाइज, व्हेन इट कम्स टू करियर, अगर हम करियर की बात करें और करियर के अंदर जब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए? बिकॉज देखो, करियर जो है आपको एक ही बार करना होता है अपने लाइफ में। सो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, तो उस बैकग्राउंड के चलते आपको क्या करना है। जैसे मान लो किसी को बैंकिंग में जाना है, तो उसको बात की क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए कि भाई मुझे कल को जाके बैंकर बनना है, मुझे कल को जाके सीए बनना है, या जो भी बनना है। उस अकॉर्डिंग वो अपने गोल सेलेक्ट करे, उस अकॉर्डिंग वो अपना काम शुरू करे, और उस अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। तो ये आपको क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए। डे वन से आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में आपको आगे जाना है। तो उसको लेकर के आपको, अगर आप प्लानिंग करते हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या उसका आउटकम निकलेगा, तो क्यों आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे बैंकर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, जो भी आपको बनना है, उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्यों क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसीलिए ले रहा हूँ, इसीलिए मैं साइंस ले रहा हूँ, या इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे आगे जाके ये करना है। अगर आपका ये क्यों क्लियर है, तो आपके लिए आधी जो आपकी जंग है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। आपका हमेशा क्यों क्लियर होना चाहिए, बिकॉज देखो, आप हमारा माइंड कैसे चलता है। अगर आप कोई रियलिटी शो देख लोगे तो आपको लगेगा कि भाई मुझे उस शो में जाना है। आप कुछ और देख लोगे, आपको लगेगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना। हमारा माइंड उस तरह से घूमता फिरता रहता है। तो इन शॉर्ट, द थिंग इज, हमारे माइंड में चीजें क्लैरिफाई नहीं होती है, हमको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती। सो इसीलिए आपका क्यों सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, या फिर मुझे किस करियर में जाना है ना, मुझे कौन सी फील्ड चूज करनी है। उस अकॉर्डिंग आपका आप क्यों क्लियर कर लो, आपको क्यों कैसे देखना है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने एक्टिंग कर ली तो भाई मुझे भी एक्टर बनना है, उसने ये कर लिया तो मुझे भी वो करना है। नहीं, आप किसी को देख करके फॉलो मत करो, किसी को अपने से कंपेयर मत करो कि उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे कर सकते हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड अलग था, उसके रिसोर्सेज उसके पास अलग थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सारी चीजें उसकी और आपकी सिमिलर नहीं होती कभी, है ना। उस पर्सन ने जो भी किया उसके लाइफ में, तो अपने बैकग्राउंड को, अपने रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए किया। तो आपको भी अपना जो भी अपना पर्टिकुलर करियर है वो कैसे चूज करना है, आपके रिसोर्सेस, आपके आपका जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना करियर
डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। ऐसे आपका क्यों यहाँ पे क्लियर होता है कि भाई मुझे अपने लाइफ में ये फलाना फलाना चीजें करनी है, तो आपका यहाँ पे क्यों क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टेप आता है आपका हाउ। अभी आपने देखो ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीज क्यों करनी है, अभी ये चीज आपको कैसे करनी है, यानी जो भी आपका पर्टिकुलर करियर है उस करियर में आपको क्या चीजें करनी है, उस करियर के अंदर आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आपका सेकंड स्टेप होता है। इसके लिए भी आपको अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखो भाई फॉर एग्जांपल मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है, आपको साइंस बैकग्राउंड से आपका 11-12 पास करानी है, ग्रेजुएशन करानी है, एमबीबीएस कराना है, जो भी सारी चीजें, तो आपका यहाँ पे हाउ भी क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से करोगे, आपका क्या पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। कितना कितना साल लगने वाला है, उस सालों के बीच में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, रिलेशनशिप, ये वो, घर के प्रॉब्लम्स, इसके प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको वहां पे मैटर नहीं करनी चाहिए। क्या इससे क्या होता है, आपको आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आपका जो आपने हाउ आपका ऑलरेडी आप क्लियर कर रहे हो यहाँ पे, तो हाउ आपका सही से वर्क नहीं कर पाएगा। जो आपको अपने पहले माइंड में प्लानिंग कर लिए कि मुझे इस काम को इस तरीके से पूरा करना है, तो आपके तरीके के बीच में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आपको बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है लाइफ के अंदर, यानी घर के प्रॉब्लम, ये सारी चीजें अगर आपको कहीं ना कहीं जाके मैटर कर रही है, तो आपका जो हाउ है, जो आपने क्लियर कर रहे हो कि भाई मुझे इस तरीके से जाकर के चीजों को प्लान करना है या फिर चीजों को फिगर आउट करना है, तो वहां पे हाउ के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपका हाउ हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा गोल ये है, मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा है और इसके दौरान मुझे ये सारी चीजें करनी है, यानी ये मेरा प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस के थ्रू जा करके मुझे मेरा रिवॉर्ड या फिर मेरी मंजिल मिलने वाली है। हाउ आप क्यों क्लियर कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका गोल आपको सही रीति से मिले, सही तरीके से मिले, तो इसके बीच में आपको किसी चीजों को लाना नहीं है। घर की चीजें हो गई, फिर आपकी रिलेशनशिप की चीजें, इन सारी चीजों को आपका हाउ क्लियर होने तक साइड में रख दो, तो आपका हाउ भी क्लियर हो जाता है। इस तरह से आपको गाइस करियर के अंदर आपका आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हो गया करियर के बारे में। हमने करियर के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें जान ली, आपको क्यों करना है ये करियर या फिर कैसे करोगे, इसके बाद में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी सारी चीजें हमने यहाँ पे करियर को लेकर के कुछ चीजें यहाँ पे फिगर आउट कर ली है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। अभी हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। देखो गाइज, आपके लाइफ में दो ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका करियर और दूसरा होता है आपका रिलेशनशिप। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। गाइज व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो आपको आपके पार्टनर के अंदर या फिर आप जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हो वहां पे भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, आपको वैसे बनना है। आप नहीं कहोगे कि भाई मैं तो राजा बन के रहूंगी और मेरा पार्टनर तो मेरी गुलामी करे, ये तो गलत हो गया है ना। एक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको कुछ दे रहे हो बदले में आपको कुछ मिल रहा है। रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, केयर करोगे तो सामने वाला भी आपकी केयर करेगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स या फिर बेसिक फीचर्स होते हैं रिलेशनशिप्स के, जो आपको दोनों को फॉलो करने होते हैं वहां पे। सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो वहां पे आपकी क्लैरिटी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आपका नेचर टाइप आपको देखना है कि भाई मेरा नेचर कैसा है। अगर मैं एक बहुत ही अग्रेसिव इंसान हूँ, तो भाई मैं अगर किसी काम पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सन का वहां पे एक्सप्लॉयटेशन करूंगा, है ना। या फिर मैं एक शांत इंसान हूँ और मैं किसी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ कि वो बहुत ही अग्रेसिव है, तो वहां पे मेरा शोषण होने वाला है, फिर मेरा एक्सप्लोरेशन होने वाला है। तो आपको अपना नेचर टाइप को देख करके उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना है। मान लो आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको ट्रैवल पसंद है, लेकिन उस इंसान को सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ता रहता है, तो वहां पे आपका इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, तो आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। ये आपको पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात की कि मुझे जिस भी पर्सन को पसंद करना है, रिलेशनशिप में जाना, मेरा नेचर टाइप कैसा है। यानी देखो, मैंने याद है आपको, अगेन मैं वो चीज बोलूंगा कि 3 लॉज ऑफ द यूनिवर्स, उसके अंदर क्या बोला है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। तो अपने बारे में क्या सोचना है कि मेरा नेचर टाइप ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, इस अकॉर्डिंग फिर जाकर के आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना है कि जो आपके पर्सनालिटी से मैच कर जाए। पता चले यार आप हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो है साइंस बैकग्राउंड से, वो बड़ी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, आप कॉमर्स की बातें, पैसे, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फिर आपका इक्वेशन बैठेगा ही नहीं वहां पे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि भाई इससे शादी मत करो, उससे वो आपका कॉल है कि मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स के चलते आपको उस रिलेशनशिप में क्लैरिटी किस तरह से होनी चाहिए, है ना। आपको अपने नेचर टाइप को समझना है। देखो मेरा नेचर क्या है, मुझे शांत रहना पसंद है, मुझे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, एम्बीवर्ट कह लो आप मुझे, जहां पे जरूरत है वहां पे मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। मान लो कोई शादी वादी तो नाच रहा है तो मैं नाच लेता हूँ, या फिर अगर 4-5 लोगों के बीच में एक क्लास में, तो मैं वहां पे शांत रह जाता हूँ। तो मेरा नेचर ऐसा है कि भाई मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। अगर कोई आके बात करता है तो आई वुड डेफिनेटली
मैं ऐसा नहीं कि एरोगेंट नहीं हूं मैं कि किसी से बात नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली उस पर्सन से बात करूंगा अगर कोई आके मेरे से बात कर रहा है। मतलब मुझे घुलना मिलना पसंद है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मेरा नेचर सिंपली ये है कि मैं शांत रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जब मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा तो मुझे वो सारी चीजें देखनी कि भाई मैं किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल कर पाऊंगा। उसी तरह से आप भी अपना नेचर टाइप देखो और उस अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में जाओ, वरना वहां पे बहुत सारा क्योस हो जाएगा। आप साउथ की तरफ जा रहे हो, उसका नेचर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आप इस सारी चीजों को देखो कि आपका नेचर कैसा है, उस पर्सन का नेचर कैसा है, उसी तरह से क्या करो, रिलेशनशिप में जाओ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपको एक ट्रैवल पसंद है और उस आपके पार्टनर को भी ट्रैवल पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, आपकी रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, है ना। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में जाने से पहले कि मेरा नेचर कैसा है और मैं जिस पार्टनर को चूज कर रहा हूँ या फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जो पार्टनर अपने लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए, उसका और मेरा नेचर अगर सेम है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर ये क्लैरिटी है, ये ठहराव है कि भाई आपका पार्टनर ऐसा है, आप ऐसे हो, दोनों का अगर नेचर मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल हो सकता है। वरना वहां पे झगड़े फसाद और तू में डाइवोर्स, कुल मिला के नेगेटिविटी बहुत दिखेगी अगर आप दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर आप दोनों का नेचर मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए व्हेन इट कम्स टू गोइंग इनटू द रिलेशनशिप, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा माइंडसेट ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मुझे इस तरह का ही पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरह की ही पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरह से ही रिलेशनशिप में जाना है और अगेन मॉरली एथिकली लीगली सही रहना है। वहां पे कभी भी जाकर के किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वहां पे अगर आपको रिलेशनशिप तोड़नी पड़ रही है तो तोड़ दो फिर, है ना। मान लो आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में चले गए जहां पे आपने सोचा था कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रही, चीजें नहीं हो रही, वर्कआउट नहीं कर रही चीजें, तो वहां पे उस चीज को खत्म करो और मूव ऑन कर जाओ। दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कभी थी ही नहीं, इस वजह से चीजें वहां पे गड़बड़ हो रही है। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपको जब भी आप करियर चूज करो या फिर रिलेशनशिप चूज करो, दोनों को चूज करते समय आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में जा करके अच्छा रिजल्ट देने वाली है और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है वो चीज। सो गाइज, हमने यहाँ पे दो मुद्दों के ऊपर 2-3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करे, जैसे कि हमने करियर और रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो की तरह आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।